बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो है उनकी तरफ जाने लगे हैं और हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कौन से मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार चैप्टर वाइज अकाउंटिंग में आते हैं, रिपीट होते हैं। तो जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, उसके आज एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो चलें एमसीक्यूज़ को रीड करते हैं। तो एमसीक्यूज़ जो फर्स्ट है इसमें बता रहा है अकाउंटिंग मीन्स। अकाउंटिंग का मतलब है अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करते हैं, इनकी समरी भी तैयार करते हैं। समरी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट्स डिफ़ाइन करते हैं, उनकी साइड्स डिफ़ाइन करते हैं और बाद में उनकी समरी तैयार करते हैं। समरी में हम ये देखते हैं कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है और उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाई जाती हैं। तो अकाउंटिंग में ये तीनों काम होते हैं। सबसे पहले बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है और बाद में उनकी समरी तैयार की जाती है। तो ऑल अबव इसका ऑप्शन है। जो सेकंड एमसीक्यूज़ है इसमें बता रहा है, पूछ रहा कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। तो ये एक आर्ट है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनकी समरी तैयार करते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें आर्ट में शामिल हैं। थर्ड में कह रहा है अकाउंटिंग हैज़ 3 ब्रांचेस। तो अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस हैं, एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और एक टैक्सेशन अकाउंटिंग है। ये बेसिक 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। मैनेजेरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन। इसके बाद है फोर्थ में कह रहा है दूसरा, आप ना ये भी साथ साथ नोट करें। ये देखें, ये जो थर्ड क्वेश्चन है गुजरांवाला बोर्ड 2021 में आया हुआ है और पहले वाला भी 2021 में आया हुआ था। तो ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि बार बार आए हुए हैं। और ये वाला एमसीक्यूज़ नंबर 4 देखें कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ। तो ये वाला एमसीक्यूज़ देखें कितनी दफ़ा कितने बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अकाउंटिंग जो है ये बिज़नेस की ज़ुबान है। अगर हम बिज़नेस को समझना चाहते हैं तो हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, अकाउंटिंग की ज़ुबान आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग की ज़ुबान में हम 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स को डिफ़ाइन करते हैं और उन्हीं की बेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? कारोबार की ज़ुबान है। नंबर 5 में बता रहा था आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हम जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं अलग-अलग और बाद में हम उनसे समरी तैयार करते हैं कि बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नलाइजिंग क्या है? ये तो प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने का। ऑडिटिंग जो है ये एक अलग से सब्जेक्ट है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, ठीक है। नंबर 6 में कह रहा था आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अब देखें कि यहाँ पे उसने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग जो है ये बुक कीपिंग में होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में होता है। जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 था उसमें क्या कहा हुआ? रिकॉर्डिंग भी है, क्लासीफाइंग भी है, समराइजिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, एनालाइजिंग भी इसमें हो सकता है, रिपोर्टिंग भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अकाउंटिंग में होंगी। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग ये अकाउंटिंग में होगी और सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है ना वो बुक कीपिंग में होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 7 इसमें कह रहा है द कैश ब्रॉट बाय द ऑनर टू स्टार्ट द बिजनेस। जब ऑनर बिजनेस में कैश लेके आता है तो वो जो कैश है ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनर का वो कैपिटल बेसिकली होता है। ऑनर बिजनेस में जो भी चीज़ लेके आएगा, कैश लेके आए या अदर थिंग लेके आए, वो उसका कैपिटल ही कंसीडर होता है, ऑनर का सरमाया कंसीडर होता है वो वाला, ठीक है। वो लोन नहीं है, वो ड्राइंग नहीं है, वो उसका कैपिटल है। जो भी ऑनर बिजनेस में आइटम लेके आएगा, कैश लेके आए या अदर देन कैश कोई फिक्स एसेट भी अगर लेके आएगा तो उसका वो कैपिटल ही कंसीडर होगा। नंबर 8 में कह रहा है द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इज। और सेकंड में कह रहा है कि इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द ऑनर ऑफ द सिंगल ऑनर बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। हम इसे प्रोप्राइटर कहते हैं। जो वाहद मलकीती कारोबार में मालिक होता है उसे प्रोप्राइटर कहते हैं और जो शराकती कारोबार में मालिक होते हैं उन्हें हिस्सादार पार्टनर्स कहते हैं और जो कंपनी में मालिक होते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 9 इसमें देखें कह रहा है बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ। तो बुक कीपिंग क्या है? पहले फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग का।
पहले बुक कीपिंग होती है, फिर उसकी समरी तैयार होती है, फिर उसको अलग-अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो बुक कीपिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है बुक कीपिंग। इसके बाद है नंबर 10। नंबर 10 में बता रहा था टर्म अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर, तो ये दोनों अलहदा से टर्म है। अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड भी किया जाता है, इसकी समरी भी तैयार की जाती है, इसकी क्लासिफिकेशन भी होती है, एनालिसिस भी होते हैं, तो ये अकाउंटिंग में होता है। और बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। इसके बाद 11 में कह रहा है कैश इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इज कॉल्ड, जो भी ऑनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करेगा वो उसका कैपिटल कहलाता है। ये पहले भी एमसीक्यूज हम पढ़ चुके हैं और ये देखिए बाद में भी कितने बोर्ड्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुए। नंबर 12 में कह रहा है एनी लीगल एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड, कोई भी कानूनी सरगर्मी सरंजाम देने के लिए हम क्यों देते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए देते हैं, और ये किस में होता है, ये बिजनेस में होता है। Any legal activity undertaken for the purpose of earning profit is called business. 13 में कह रहे person who provide his services on the basis of the previous skill is called, अगर कोई शख्स कारोबार में अपनी सर्विसेज दे रहा है स्किल की बेस पे तो उसे हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन वो जो कारोबार कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो अशिया बना रहा है, और ट्रेडर जो बनी बनी अशिया बेच रहा है, और प्रोफेशनल जो ना तो चीज़ें बनाता है ना बेचता है, अपनी सर्विसेज दे के अपना रोज़गार वो चला रहा होता है। 14 में कह रहा है बुक कीपिंग प्रोवाइड, जो बुक कीपिंग है हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बुक कीपिंग ही प्रोवाइड करती है। जैसे कि जर्नल हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये बेसिकली जब बुक कीपिंग की बात होती है तो हम जर्नल की ही बात कर रहे होते हैं, तो वो हमें जर्नल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भी इसे कहते हैं, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो 15 है, 15 में कह रहा है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम आर नीडेड बाय, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है उनकी ज़रूरत किसको होती है, तो उसकी ज़रूरत ऑनर को भी होती है। ऑनर को पता होना चाहिए कि उसको बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। क्रेडिटर को पता होना चाहिए क्योंकि क्रेडिटर ने बिजनेस को लोन दिया होगा या क्रेडिट बेसिस पे गुड्स बेची हुई हैं तो उन्होंने पैसे वापस लेने, उनको भी पता होना चाहिए। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, मैनेजमेंट में वो लोग जो बिज़नेस को चला रहे होते हैं और उन्हें पता होना चाहिए बिज़नेस अगर प्रॉफिट में है तो वो अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट की बात कर सकते हैं, बोनस की बात कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऑल अबव ऑप्शन इसका। इसके बाद 16 है ए समरी ऑफ ट्रांजैक्शन इन रिलेटिंग टू ए पर्सन आर थिंग, किसी भी पर्सन या थिंग की जो समरी होती है उसको हम अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंटिंग एक अलहदा से सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट जो है वो समरी है किसी भी चीज़ों की, कैश की या अदर देन कैश आइटम की। इसके बाद 17 देखें, इसमें कह रहे हैं पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिजनेस इज कॉल्ड, जो पर्सन बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है उसे हम ऑनर कहते हैं। 18 में कह रहे द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, जी दोबारा से 18 वाला देखिएगा, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांच विच प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू द पीपल आउटसाइड द बिजनेस, जो कि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो बिजनेस से बाहर है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो बिज़नेस के अंदर भी हैं और बिज़नेस के बाहर भी हैं। बिज़नेस के बाहर कौन लोग हैं, क्रेडिटर हैं, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और शेयर होल्डर हो सकते हैं। इनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इनसाइड द बिजनेस जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उन लोगों को भी जो बिजनेस से बाहर है। किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।